आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो में हम 5th और 6th अप्रैल के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया था उसका पहला क्वेश्चन था कि एजुकेशन मिनिस्टर ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिल करके 1 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए आईसीटीई के साथ मिल करके। दूसरा क्वेश्चन था कि किस स्टेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 से 2027 तक। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी कर्नाटका। तीसरा क्वेश्चन ये था कि किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा इंडिया में लॉन्च किया गया है कि मतलब तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का कौन सा फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है जिसने माई गॉव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि जम्मू कश्मीर। चौथा क्वेश्चन ये था कि किस रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा लॉन्च किया गया है आइडियाथॉन नेम मैनथॉन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि सेमी। पांचवा क्वेश्चन था किस कंट्री के द्वारा हाल ही में रुपए ऐप लॉन्च किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर था वो तो ऑप्शन डी नेपाल। फ्रेंड्स मैं यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जो नेपाल जो रुपए ऐप लॉन्च किया वो किस नंबर की कंट्री है, यानी कि रुपए लॉन्च करने वाली ये कौन सी नंबर की कंट्री बन गई है नेपाल। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंट्री के द्वारा सोशल मीडिया को क्या किया गया है, तो ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए श्रीलंका। सातवां क्वेश्चन हमारा ये था कि किस कंट्री के द्वारा हाल ही में जापान की रियल जीडीपी पर कैपिटल को क्या किया गया है, तो सरपास कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी यानी कि साउथ कोरिया। आठवां क्वेश्चन ये था कि किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर हाल ही में किस इंस्टीट्यूशन ने फास्टर प्लेटफॉर्म को क्या किया है, तो लॉन्च किया है। फास्टर का जो फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे ये बताओ कि जो आज के टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो कौन है और किस नंबर के चीफ जस्टिस हैं। नवा क्वेश्चन ये था कि हाल ही में किस कंट्री के द्वारा स्टेट इमरजेंसी इम्पोज किया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका। 10वां क्वेश्चन ये था कि हाल ही में किस कंट्री ने आईसीबीएम टेस्टिस कैंसिल कर दिया गया है, तो रशिया न्यूक्लियर टेंशन को देख करके। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए यूएसए। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो विक्टोर ऑर्बन है वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शन ए है पोलैंड, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है नाइजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि हंगरी। यानी कि जो हमारे विक्टोर ऑर्बन है वो हंगरी के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यानी कि जो अगर हम हंगरी की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग माने तो वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त करता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। और प्रेसिडेंट किसको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करती है, तो जो भी नेशनल असेंबली में जो मेजोरिटी सीट को क्या करते हैं जीत करके आते हैं, तो प्रेसिडेंट उसी को वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर देता है। तो हमारा जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि हंगरी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की किस सिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरा से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, यानी कि कवर किया जाएगा। और जो कि हमारा पार्ट रहेगा किसका, तो रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट का। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है खोज ही कोडे, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि खोज ही कोडे। यानी कि जितने जो हमारा जो खोजी होडे है उसमें क्या किया जाएगा, 60 इंटेलिजेंस कैमरे को क्या किया जाएगा और तो इंस्टॉल किया जाएगा। किस पर्पज से किया जाएगा, तो जो भी रोड पे जो एक्सीडेंट्स के लिए जो भी रोड का जो रूल्स होते हैं, यानी कि जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसका जो उल्लंघन किया जाता है, तो उसको कम करने के लिए उसके बाद क्या क्या किया जाएगा, जितने भी जो फर्स्ट फेज में क्या किया जाएगा, जितने भी मेट्रो सिटीज हैं उनमें जो हमारा हाँ ये स्पेशल कंट्रोल रूम्स होता है उनमें क्या किया जाएगा, 726 कैमरे को इंस्टॉल किया जाएगा। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो किसके लिए मतलब वो किसके अंडर में है,
तो हमारा रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के अंदर में ही ये क्या रहेगा। तो सरकार इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च करेगी, तो सरकार इस मेगा प्रोजेक्ट पर 225 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आज का जो हमारा तीसरा सवाल है वो ये है कि उस वेबसाइट का मैं नाम बताना है जो कि लॉन्च किया गया है, जो सर्विस से रिलेटेड होगा, किससे, तो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया में। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका है ऑप्शन ए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ऑप्शन बी है भारत ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भर भारत ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन सी है ई ब्रॉडकास्ट पोर्टल। यानी कि जो क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि वो कौन सा पोर्टल है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो किससे रिलेटेड रहेगा, तो सर्विस ब्रॉडकास्ट इंडिया से रिलेटेड रहेगा। तो ऑप्शन देख ही लिया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली ब्रॉडकास्ट सेवा वेबसाइट को क्या किया गया है, लॉन्च किया है। तो इसका जो मेन पर्पज है ये वेबसाइट को लॉन्च करने का, वो ये है कि जितने भी जो जैसे कि लाइसेंस हो गया, परमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, इन सबको क्या किया जाए, इन सब के प्रोसेस को फास्ट किया जा सके। और ये जो हमारा किस चीज में हेल्पफुल रहेगा, जैसे कि हमारा सैटेलाइट हो गया, टीवी चैनल्स हो गया, टेलीपोर्ट हो गया, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स हो गया, MSOS कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हो गया, ठीक है, और जो हमारा प्राइवेट FM चैनल्स हो गया, तो इन सब में भी क्या रहेगा, हमारा ये जो वेबसाइट है वो क्या रहेगा, हेल्पफुल रहने वाला है। और ये किस चीज में हेल्पफुल रहेगा हमारा, हम इसका और किस चीज में यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रैकिंग एप्लीकेशन हो गया, कैलकुलेशन फीस हो गया, एंड मेकिंग पेमेंट में भी हम इस वेबसाइट का क्या कर सकते हैं, तो यूज कर सकेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। चौथा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर के इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट क्या किया है, तो साइन किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सैटरडे को इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट क्या किया गया, साइन किया है। तो किसके अंडर में किया, तो कैनबेरिया के अंडर में साइन किया। तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा, ये तो हमें सबसे पहले ड्यूटी फ्री एक्सेस क्या कराएगा, प्रोवाइड कराएगा। और क्या रहेगा कि इसमें जो मार्केट के अंदर का क्या रहेगा, 6,000 से ज्यादा बोर्ड सेक्टर क्या रहेगा, इसमें इंडिया के शामिल होगा। क्या क्या शामिल होगा, जैसे कि हमारा इसमें शामिल होगा टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरीज हो गया, एंड मशीनरीज हो गया। तो इस एग्रीमेंट में ये क्या रहेगा, ये सब हमारा सेक्टर इसमें शामिल रहेंगे। और ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो 4 मंथ के अंदर हमारी क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो पोर्टल साइंस एंड क्राइसोस्फीयर रिसर्च है स्कीम स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। यानी कि जो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो किसके अंडर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर है। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो सबसे पहले हमें मैनेजमेंट और अपकीप करना है किसको, तो इंडियन आर्टिक रिसर्च बेसिस जो है, जो हमारा मैत्री और भारतीय, और जो कहाँ पे है, तो इंडियन आर्टिक बेस में, जिसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा क्या रहेगा और दूसरा मैनेज करना क्या रहेगा, इसका जो मिनिस्ट्री रिसर्च विजल ओशियन रिसर्च व्हीकल है उसको मैनेज करना है। फिर क्या रहेगा कि सागर कन्या एज वेल एज अदर रिसर्च व्हीकल्स है, उसको भी क्या रहेगा, तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा क्या रहेगा, इसको मैनेजमेंट करने का स्कीम इम्प्लीमेंट लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स सॉरी, स्कीम नहीं होगा ये, हाँ, यानी कि जो हमारी ये स्कीम है वो क्या किया गया है, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। आज का जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो ये है कि किस 2 कंट्री के द्वारा मिलिट्री किक ऑफ द मिलिट्री ड्रिल मेलिकंत 2022 ज्वाइंट एक्सरसाइज पार्टिसिपेट किया है। तो ऑप्शन ए है हमारा यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, ऑप्शन बी है यूनाइटेड स्टेट एंड श्रीलंका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट एंड पाकिस्तान, ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट एंड फिलीपींस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया के द्वारा इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया है।
यानी कि ये द यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एंड द मिलिट्री ऑफ द फिलीपींस किक्ड ऑफ द मिलिट्री ड्रिल बाल्कन 2022 में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। जो फिलीपीन है वो हर साल ये एक्सरसाइज को क्या करता है, लीड करता है। इस बार जो ये एक्सरसाइज हुई है वो कहाँ हुई है, तो फिलीपींस की जो रीजन है यानी कि लूजोन जो कि ताइवान के पास में है, तो वहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। और ये कब से 28 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक हमारा ये एक्सरसाइज चलता रहेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। आज का जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो ये है कि जो 100 दिन तक चलने वाली योगा महोत्सव 2022 कैंपेन है उस वो किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि इंडिया। यानी कि आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के अवसर पर जितने भी जो हमारे 75 हेरिटेज साइट है उसको भी क्या किया गया है, योगा फेस्टिवल का क्या किया गया, तो एक पार्ट बना दिया गया है। और जो गवर्नमेंट का जो इंटेंटिव रहेगा वो क्या रहेगा, तो आजादी का अमृत महोत्सव रहने वाला है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि इंडिया। आज का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो ये है कि जो राजा रवि वर्मा है उनके संदर्भ में हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। हमें ये बताना है कि तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि श्री पेरिस्टिस। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द्रौपदी अनड्रेसिंग यानी कि द्रौपदी वस्त्रहरण। और जो तीसरा स्टेटमेंट कहता है वो ये है कि दमयंती टॉकिंग टू हंस। ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन ए है सिर्फ हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी हमारा सिर्फ दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी हमारा सिर्फ पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी कहता है कि हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि हमारा सिर्फ दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट सही है। जो राजा रवि वर्मा है उनको भारत के मॉडर्न इंडियन मॉडर्न आर्ट के फादर के नाम से भी जाना जाता है। और वे ओरिजिनली जो इंडिया की देवी देवता है उनकी पेंटिंग बनाया करते हैं। जो राजा रवि वर्मा है आज के टाइम पे हमें न्यूज में क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो उनके द्वारा जो द्रौपदी वस्त्रहरण पे जो काम किया, जो उनकी जो चित्र था, यानी कि जो राजा रवि वर्मा का जो द्रौपदी चित्रहरण की जो पेंटिंग है उनको क्या किया गया है, एग्जीबिशन के रूप में फर्स्ट टाइम 6 अप्रैल को रखा गया था। तो इसलिए आज के टाइम पे क्या है, तो न्यूज में है। जो राजा रवि वर्मा है उनकी जो मेजर वर्क है वो किस किस पे है, जैसे कि विलेज रंगोली हो गया, लेडी लॉस्ट इन थॉट हो गया, द ऑर्केस्ट्रा हो गया, फिर क्या हो गया द ब्रोकन ऑफ द साइट, अर्जुन एंड सुभद्रा, लेडी विद द लैम्प। तो ये इनके क्या है, तो ये मेजर इनके वर्क इंक्लूडेड हैं। और जो हमारा जो थ्री प्रेसिस्टिस जो थ्री हमारा पेरिस्टाइसिस था वो किसका वर्क है, तो जिम्नी रॉय का था, जो जिसके कारण हमारा पहला जो स्टेटमेंट था वो गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट हमारा रवि वर्मा से कंसाइडर में क्या था, तो सही था। आज का जो 9वां क्वेश्चन है वो ये है कि जो तुर्कमेनिस्तान है वो उसकी उसकी बॉर्डर किस किस कंट्री से शेयर करती है। तो ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा पहला दूसरा, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है सिर्फ हमारा पहला तीसरा, ऑप्शन डी है कि पहला दूसरा तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि पहला दूसरा तीसरा। रिसेंटली जो तुर्कमेनिस्तान है वो इंडिया के साथ किस 4 एग्रीमेंट पे क्या किया गया है, तो साइन किया है, जिसमें से हमारा क्या रहेगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट भी इंक्लूड रहेगा। जो तुर्कमेनिस्तान है वो कहाँ पे, वो एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी लोकेटेड कहाँ पे, तो वो सेंट्रल एशिया में पड़ती है। और जो तुर्कमेनिस्तान है उसकी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर होती है, तो ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड काजाकिस्तान के साथ वो क्या करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी था वो क्या था, राइट आंसर था। जो हमारा तुर्कमेनिस्तान है हमें उधर एजेंट देखने को मिलता है, कौन सा, तो कैस्पियन सी हमें पश्चिम की ओर देखने को मिलता है। तो हमारा जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि पहला दूसरा तीसरा। हमारा तीनों स्टेटमेंट क्या था, सही था। आज का जो 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि जो इंडियन फॉरेन रिजर्व है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। तो पहला है कि हमारा फॉरेन करेंसी की एसेस्ट, दूसरा है गोल्ड रिजर्व्स,
तीसरा है हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और चौथा है हमारा रिजर्व पोजीशन विद द IMF। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा सिर्फ पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन सी है पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि जो हमारे पास जो फॉरेन जो हमारा इंडियन फॉरेक्स रिजर्व है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो हमारा उसमें जो RBI के पास और SDR के पास जो होल्डिंग रहता है उसमें क्या देखने को मिलता है हमें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी असेस्ट, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड रिजर्व पोजीशन विद द IMF। ये चारों क्या रहते हैं उसमें इंक्लूड रहते हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आज का जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में इंडिया के द्वारा किस कंट्री के साथ मिलकर हमारा इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया, तो ये गलती से रिपीटेड हो गया, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए डिस्कस कर देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन जो ये है कि कच्चा थिबू आइसलैंड वो किन दो कंट्री के बीच का डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है। ऑप्शन ए है हमारा इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन सी है रसिया एंड जापान, ऑप्शन डी है इंडिया एंड चाइना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, इंडिया एंड श्रीलंका। ये आइलैंड हमें मोस्टली न्यूज में देखने को मिलता है। इसका जो मेन कारण होता है कि जो इंडियन के जो फिशर्स मैन होते हैं वो इस आइलैंड से क्या करते हैं, मछली पकड़ते हुए वो श्रीलंका के एरिया में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण कि क्या होता है जो इंडियन के जो मछुआरे होते हैं उनको श्रीलंका के नेवियों के द्वारा क्या किया जाता है, तो पकड़ लिया जाता है। इसलिए जो हमारा कच्चा थीपू आइलैंड है वो हमें न्यूज में देखने को मिलता है। 2010 में श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक इशूज उठाया था तमिलनाडु गवर्नमेंट से के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था कि ये जो कच्चा थीपू आइलैंड है वो क्या है, तो उस जो इसके द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो वो श्रीलंका को और डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व करने के लिए दे दिया गया था, तो वो क्या था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि इंडिया एंड श्रीलंका। आज का जो 13वां क्वेश्चन है वो ये है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपिंग एंड पीस हर साल किस मंथ हर साल कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा 6 अप्रैल, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल, ऑप्शन डी है हमारा 8 अप्रैल, ऑप्शन डी है हमारा 9 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 6 अप्रैल को। हर साल 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपिंग एंड पीस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका जो मेन पर्पज होता है, यानी कि जो इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी कंट्रीब्यूट हो हमारी किसमें, एजुकेशन में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, हेल्थ में, लाइफ स्टाइल में और पीसफुल वर्ल्ड में। जैसे कि आज के टाइम पे देखने को हमें मिलता है कि इंडिया और पाकिस्तान में मोस्टली क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है, लेकिन जबकि जब भी दोनों कंट्री में क्या रहता है, तो मैच कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो मैच में हमें एक पीसफुल देखने को मिलता है। क्योंकि जो अगर कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव किया जाए, क्या जो इम्प्रूव होती है उसमें गेम का भी एक क्या रहता है, इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इसलिए जो गेम होता है उसमें हम कंट्री में पीसफुल वर्ल्ड बनाने के लिए भी इस यूज कर सकते हैं। तो ये जो हर साल और क्या रहता है इसमें, इसका जो ऑब्जर्वेशन रहता है वो क्या रहता है, प्रमोट टू स्पोर्ट को क्या करना रहता है, शांति पूर्वक उसको प्रमोट करना रहता है। और जो 2022 का जो हमारा थीम था वो ये था, सिक्योरिंग एंड सेंसिटिव एंड पीस फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूटिंग ऑफ स्पोर्ट। हमारा जो आज का 14th क्वेश्चन है वो ये है कि जो वर्ल्ड की पहली ऐसी कौन सी कंट्री बनी है जिसने लीगल राइट्स दिया है किसको, तो वाइल्ड एनिमल को। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है इक्वेडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इक्वेडर।
रिसेंटली जो इक्वेटर है वो दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने वर्ल्ड एनिमल को क्या दिया है कि एक लीगल राइट दिया है। किस लिए? तो जो हमारे आज के टाइम पे जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है एनिमल्स को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है इक्वेटर के द्वारा। और जो इक्वेटर है वो हमारा कहाँ देखने को मिलता है? साउथ अफ्रीका की एक कंट्री देखने को मिलती है, जिसने जो पहली ऐसी कंट्री जिसने एनिमल को क्या किया गया, लीगल राइट्स दिया गया है। आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि जो ओ सहद्रा टेम्पल है वो एलओसी के किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बिल्ड किया गया है? ऑप्शन ए है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि जम्मू कश्मीर। यानी कि जम्मू कश्मीर में 8 मार्च में क्या किया गया है? तो माता शारदा टेम्पल को क्या किया गया है? तो बिल्ड किया गया यानी कि कंस्ट्रक्ट करके बनाया गया, जो कि हमारा कहाँ पे है? तो लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी में हमें नॉर्थ कश्मीर में देखने को मिलता है। और ये जो द टेम्पल और ये जो टेम्पल लोकेटेड है कहाँ पे लोकेटेड है? तो नॉर्दर्न कश्मीर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हमें ये देखने को मिलता है। और इसकी जो जो हमें देखने को मिला, इसकी जो ओल्ड पिलग्रिमेज है जो कि शारदा द्वीप टेम्पल है वो कहाँ देखने को मिलता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमें इसको देखने को मिलता है, जिसको ऑफिशियली सेवा शारदा कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 5th और 6th अप्रैल की करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस सीरीज पसंद आ रही होगी। तो हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।